न नारी को लोप न सके लगार। मामतया में खेलत पिया संग, ने चल सुख निर्धार। ने चल सुख निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब बल ना चलिन नारी को। कब? नारी मतलब माया। इस माया का बल नहीं चलेगी, माया कुछ नहीं कर सकेगी। कब? जब जीवन में सद्गुरु मिल जाते हैं। सद्गुरु के साथ तारतम है। तारतम साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप, और माया परमात्मा की हजूरी है। तो डायरेक्ट मालिक से जब कांटेक्ट हो जाता है तो माया अपने आप फिर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सहयोगी बन जाती है। जहाँ तक पहला पर्दा डालने की कोशिश करती है माया, जब डायरेक्ट मालिक से मुलाकात हो जाती है तो फिर वो शर्मिंदा होते हुए परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए सहयोगी बन जाती है। इस भाव को लेकर के 22 नंबर प्रकरण हमने पूरा किया, और टोटल चौपाई अगर किरंतन में देखें तो किरंतन का 262 चौपाई हम लोगों ने धीरे धीरे करके प्राणनाथ जी महाप्रभु के मुखारविंद से अवतरित दिव्य वाणी शब्द शब्द श्रवण करते हुए, उच्चारण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो 23 नंबर प्रकरण शुरू होता है इस तरह से। रे हो दुनिया को तू कहा पुकारे, ए सब कोई है श्याना। ए मदमाती अपने रंग राती, करत मन का माना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये प्रकरण ज़्यादा चौपाई का नहीं है, 6 चौपाई का है। 6 चौपाई का प्रकरण है। इसमें प्राणनाथ जी महाप्रभु अपने जागनी अभियान में बहुत प्रकार के लोग मिले हैं, और ये विशेष इस प्रकरण में ये प्रवचन करने वालों को, उपदेश देने वालों, उपदेशक के लिए ये प्रकरण विशेष उपदेशक के लिए उपदेश देता है। हालांकि प्राणनाथ जी महाप्रभु अपने ऊपर घटा के बोलते हैं, और अपने ऊपर घटाने में भी रहस्य है प्राणनाथ जी को, क्योंकि बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर प्राणनाथ जी अपने आप सारा समय मुझे उपदेश दे दे के गया, और उपदेश दे दे स्वयं कठोर हो गया हूँ। सद्गुरु के ज़माने में तो कम से कम जब सद्गुरु के पास रहता था और सद्गुरु की सेवा करता था तो कोई दिल कोमल था और थोड़ा भाव भी प्रकट होता था। आजकल ये सब उपदेश दे दे करके स्वयं कठोर बन गया हूँ। सुंदर साथ को गतिविधि को देख करके बहुत जगह प्राणनाथ जी अपने भाव को रखते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में ये हमें घटता है। और उपदेशक के लिए यहाँ पर विशेष मंत्रणा दिए हैं। और उपदेशक कौन है? उपदेशक जब हम बोलते हैं, सब उपदेशक है। जैसे लीडरशिप जब हम क्लास लेते हैं या क्लास करते हैं, लीडरशिप शब्द जो है, कौन लीडर है तो बोलना पड़ता है एवरीबॉडी इज लीडर। अपने अपने एरिया में सब लीडर है। तो लीडरशिप पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें हम एक प्रकार का सबका सुषुप्ति जो एनर्जी है उसको उजागर करने के लिए हम जाति स्मरण कराते हैं। यू आर ऑल्सो अ लीडर, यू कैन गाइड अ पीपल, यू आर अ गाइड। तो उनको सोए हुए जो शक्ति है उसको, जैसे हनुमान जी को जम्बवंत में था, यू आर पवन पुत्र, यू कैन फ्लाई, यू कैन जम्प, उनको याद दिलाया गया। ऐसे ही यूथ अवेयरनेस क्लासेस में हम कहते हैं एवरीबॉडी इज लीडर।
तो एक लीडर का क्वालिटी जब उनको दर्शाते हैं तो यस, क्योंकि इसी तरह एवरीबॉडी इज उपदेशक, क्योंकि एक बड़ा भाई छोटा भाई को समझाता है कि देख भाई झूठ नहीं बोलनी चाहिए, बस उपदेशक। बड़ी बहन छोटी बहन को समझाती है, उपदेशक। और छोटी वाली और छोटी को समझाती है, उपदेशक। माता पिता तो अपने बच्चे को समझाते ही हैं, वो तो माता पिता उपदेशक हो ही गए। एक बॉस भी अपने स्टाफ को समझाता है, उपदेशक। तो एवरी सीनियर सिटीजन अपने से जूनियर को उपदेश देता ही है। तो कहने का मतलब सब उपदेशक। ऐसे करते करते हमारी बुद्धि उपदेशक है, मन को समझाता है कि मन तेरा संकल्प विकल्प। अपना चित्त उपदेशक अपने बुद्धि को समझाता है, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे तुम सोचते हो वैसे बनते हो। हम अपने आप को समझाते हैं, उपदेशक। तो इस सूक्ष्म रूप से जब देखते हैं तो ये प्रकरण जो है उपदेशक के लिए है। तो अब कम से कम अपने गुणांग इंद्रियों को ही मैं समझा रहा हूँ, अपने मन को मैं समझा रहा हूँ, अपने बुद्धि को करते करते जैसे हम एकदम ऑन द डेप्थ अंतरात्मा में जब चले जाते हैं तो वास्तव में आत्मा को समझाने वाला तो सद्गुरु का ज्ञान होता है। सद्गुरु का ज्ञान समझा रहा है और उस ज्ञान को समझाने वाला, उस ज्ञान को समझाने वाला स्वयं सद्गुरु, उस ज्ञान को समझाने वाला स्वयं सद्गुरु इस तरह से समझाते हैं अपने आप को कि खाली समझाने से दूसरों को समझाते रहो, स्वयं मूर्ख बनते रहो। दूसरों को समझाते रहो, अपने आप को ज्ञानी मूर्ख बनते रहो, एजुकेटेड फुलिश मैन। तो ये क्वालिटी डेवलप हो सकता है अंदर अंदर। इसलिए पहले ही ज्ञान का कवच इस प्रकरण में पहना रहे हैं। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। देखिए, तू किसको संबोधन कर रहे हैं? दुनिया को तू कहाँ पुकारे? तू कौन? सद्गुरु का ज्ञान सीधा सीधा देखा, सिंपल ढंग से सुने देखेंगे तो महामती प्राणनाथ जी सिंपल ढंग में उपदेशक को समझा रहे हैं कि दुनिया को तुम कहाँ पुकार रहे हो, दुनिया को क्यों संबोधन कर रहे हो? ये कुत्ते का पूंछ है इसमें दुनिया, इसको समझा समझा कर कोई पार नहीं पाया है। हाँ, और तुम इसी में समय बर्बाद कर रहे हो। इस ऐसा भाव है। क्यों नहीं समझाऊं दुनिया को? ये सब कोई है सियाना, ये सब सियाने एकदम चालाक है, सब एकदम टाठे बाठे बोलते हैं। ये सब कोई है सियाना कि जाए ये मदमाती अपने रंग राती करत मन कमाना। तो किसको संबोधन कर रहे हैं? तो इसलिए मैं बोला रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। ये तू कौन? महामती प्राणनाथ जी हमें बोल रहे हैं, तो सिंपल बात है। यहाँ महामती प्राणनाथ जी अपने आप को बोल रहे हैं। जैसे ये 23 नंबर प्रकरण है, 24 नंबर प्रकरण में तुरंत आ रहा है रे मन भूलन महामत। हे महामती का मन तू मत भूल। अपने आप को बोले दुनिया देख तू आप संभाल, दुनिया को देख अपने आप को संभाल। आ रहा है 24 नंबर प्रकरण। तो अब इसी ट्रैक का है संबोधन।
तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप थोड़ा अपने आप को थोड़ा मजबूत होकर के सुनना पड़ेगा। रेहू दुनिया को तू कहाँ पुकारे। नॉर्मली ये एक बहुत बड़ा रोग है, दूसरों को समझाने की जब आदत होती है ना। और हमारे उपदेशक में हम जो धन प्रचारक लोगों को स्थूल रूप में देखेंगे तो हम प्रचारक इसी इसमें ठगे जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्य है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश अर्जुन को दिए, और उस उपदेश अगर नहीं दिए होते तो विश्वास कितने अंधकार में होते। तो बहुत बड़ी सेवा हुई है। तो ये ज्ञान की सेवा बहुत ही उच्च कोटि की सेवा है। बहुत सारे संतों ने यही साधना मध्य में से साधना है ना, जो बहुत प्रकार की साधना होती है, उसमें ये ज्ञान देने का जो साधना है, ये बहुत उच्च कोटि का साधना माना हुआ है। स्वामी चिन्मयानंद जी हमारे वेदांत कोश में कहा करते थे कि वो तपोवन महाराज जी के साथ उत्तरकाशी में 10 साल तक अध्ययन करते रहे, और उनके हृदय में ऐसे अग्नि प्रकट हुई कि सारा विश्व ये मोह माया में इतने दुखी होकर के बैठे हुए, इनको तत्व ज्ञान के अगर तत्व ज्ञान दिया जाए तो इनका जीवन कितना धन्य होता था करके वो गुरुदेव के साथ अर्थात अपने गुरु तपोवन महाराज जी के साथ बहुत बार आग्रह किया, प्लीज़ परमिट मी, प्लीज़ ब्लेस मी फ्रॉम द हिमाचल, फ्रॉम द हिमालय, आई वांट टू गो टू डाउन टू द प्लेन एंड आई गिव सर्विस to the society giving the knowledge of वेदांत, प्लीज़। बहुत बार आग्रह किया, और तपोवन महाराज जी मौन बैठे गए। नो यस, नो नथिंग, बट एज लॉन्ग एज ही डज नॉट गिव परमिशन, हाउ कैन आई गो। तो बहुत बार उन्होंने आग्रह किया, फिर ही बिकेम ऑल्सो साइलेंट। स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते हैं कि आई बिकेम साइलेंट। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, गीता उपदेश के बाद, अर्जुन यदच्चित तद कुरु, अब तेरे को जो मर्जी वो कर। भगवान ने तो इतना कहा, लेकिन तपोवन महाराज जी इतना भी नहीं कहा कि तुमको जो मर्जी, तेरा को ज्ञान हो गया, अब तेरी जो इच्छा, नहीं बोले कुछ। देन वंस अपॉन अ टाइम, now you go ahead, you go। तो अब नाउ जब वो हिमालय से जब उतरे नीचे तो कहा जाता है, वो कहा करते थे, many people objected him, परमिशन नहीं दिया बहुत सारी जगह। क्यों? तत्कालीन समय में अंग्रेजी भाषा में इस वेदांत सूत्र को परोसना कुछ ऑर्थोडॉक्स पीपल बाधा डालने आए। फिर भी उन्होंने नो प्रॉब्लम, आई डोंट वांट एनी पब्लिक स्टेज, आई गो टू क्रिमेशन ग्राउंड, शमशान घाट से मैं प्रारंभ करता हूँ, और मुर्दों को सुनाता। इतना हिम्मत, इतना ज्वाला। तो बाद में बोलते थे कि I came down from the Himalaya with my 2 inches tongue. But now what is this? All spread west and east. This is Guru Kripa.
फिर तुरंत वो बोलते थे कि ये झंझट कहाँ से मोल दिया। जैसे गुरुदेव ने परमिशन नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया था कि तू जाके परेशान हो जाओ, कोई दुनिया मानने वाले नहीं है, वेदांत तो कौन सुनेगा तेरा वेदांत। तो यही था उनका लक्ष्य। मेरी जबरदस्ती को देखकर उन्होंने गो बोले, लेकिन तो बोलते ज्ञान की सेवा को भगवान ने मुझे भेजा विथ 2 इंचेस टोंग, मतलब मैंने कुछ भी नहीं लिया, बस मैंने गुरु का ज्ञान, गीता का ज्ञान जो है उपदेशक के रूप में ले आया। और हमें अब उनका अनुभव वो है और हमें बोल रहे हैं कि यू पीपल if you to become a sincere sadhak, if you want to become sincere student, go and teach. To become a teacher is to become a serious student. Go and teach. Wherever you be under the banner of knowledge. That was the slogan of Swami Chinmayananda. Wherever you be under the banner of knowledge, that is your certificate. I never give certificate. Your work is your certificate. Fantastic word. और मुझे तो बहुत बहुत प्यार करता। अधिकारी कम एंड सिंग भजन, मेरा काम था उनके सामने में भजन गाना, बस। आज भी चिन्मय परिवार 91 से लेकर के 93 तक के जो भी गुरुदेव अर्थात चिन्मयानंद जी के साथ जो भी रहे, मुझे अधिकारी नाम से जानते हैं, मिस्टर अधिकारी। आज भी वो जो भी हैं, चाहे हाउस होल्डर हो चाहे सन्यासी हो, तत्कालीन उन्हें देखते ही मुझे और प्लीज सिंग भजन, लकड़ी भजन। मैं एक भजन एक कार्यक्रम में गाया था तो स्वामी चिन्मयानंद जी को बहुत अच्छा लगा वो भजन। आगे लकड़ी पीछे लकड़ी, देखो तमाशा लकड़ी का। ये एक सूखी लकड़ी की कहानी है। तो स्वामी चिन्मयानंद जी अपने जो स्टाफ जो लकड़ी लेते थे और सबको दिखाते, देख लकड़ी का क्या। आफ्टर कंप्लीटिंग द सिंगिंग भजन, then he used to explain, say this dry stick is so important in our life, and you are living being. It's an inert object is so important in our life, and you are become a conscious. करके पूरा उसके बाद उसके ऊपर लेक्चर दे देते थे। तो अब जितने दिन रहते हैं वो, तो whoever comes from different corner of the universe, तो हैवी लिसन लकड़ी भजन, नो मास्टर, कल अधिकारी, अधिकारी इज इन द लेक्चर और अधिकारी इज इन द रूम और अधिकारी इज इन द क्लासरूम, वेयर कल अधिकारी। तो हम क्लास में भी हैं तो वो आता है ऊपर से आचार्य जी के पास में, गुरुदेव इज कॉलिंग अधिकारी, अधिकारी गो एंड सिंग भजन। गया हारमोनियम कंधे पर गया, आगे लकड़ी, more than 200 times I sang भजन। इन एक व्यक्ति आया आगे लकड़ी, वो लकड़ी दिखा कर, तो उन्होंने स्वामी चिन्मयानंद जी ने हमें ब्रह्मचारियों को उपदेश देते समय, देयर आर वेराइटीज ऑफ साधना, जप है, तप है, मौन है, बहुत सारे साधना है, लेकिन तुम ऋषि पुत्र हो, तुम लोग ऋषियों ने जो एक धरती के लिए जो ज्ञान दिया है, इसको आगे बढ़ाओ। ये चिन्मयानंद जी एक रियलाइज सोल, उन्होंने भी साधना में उपदेश ही लिया है। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जब से राजी महाराज ने परम धाम का सारा, तब से वो 34 साल तारतम बानी बोलते रहे। और महामती प्राणनाथ जी ने सदगुरु का ज्ञान जैसे पाया,
तो मैं धनी जगह हूँ एक गली, मैं जगह हूँ 12,000। ये तो उन्होंने स्लोगन में लिया, तो उनको प्रण लिया, तो यही उनका मंत्र बन गया। तो सभी महापुरुषों का जो है, तुम सतगुरु दीपक भयो क्यों मोए आपसंग, गुरु की महिमा गाते गाते यहाँ तक गुरु कंचन, गुरु पार्श, गुरु चंदन पर और गुरु दीपक, क्योंकि एक दीपक दूसरे को जला दे और तीसरे को वो जला दे, अंतिम में कौन दीपक शुरुआत है पता ही नहीं चलता है। तो इस तरह ज्ञान का ज्योति जलाने के विषय में ये अच्छा साधन है, लेकिन ये इतना जितना अच्छा उतना खतरा भी है। इसीलिए धनी यहाँ पर रे हो दुनिया को तू कहा पुकारे, इसका मतलब तुम उपदेश मत दो ये नहीं बोल रहे, दो, करना यही है काम। लेकिन प्राणनाथ जी महाप्रभु आउट ऑफ कंपैशन, दया, रास्ता खतरा है कि इसी चौपाई में आएगा आपको कि चुप कर चतुराई लिए जाते हैं, चौपाई नंबर 3 में आ रहा है, चुप कर चतुराई लिए जाता है। ये रास्ता, ये उपदेश देने का जो रास्ता है, चुपचाप ऐसे चुप चुप कर चतुराई, अंदर ही अंदर वो जो ट्रेडिशनल टीचिंग या गुरु परंपरा का जो परमधाम से आया हुआ जो है, उसमें अपने चतुराई घुसा करके माया फिर ले जाती है। और मैक्सिमम को यही हुआ है। इसीलिए जो मंत्रवत तो बहुत कम रहता है उपदेश, उस पर अपने चतुराई जोड़ जोड़ करके अनर्थ करने वाले बहुत हुए हैं। इसलिए हमें भी वही बुद्धि अपने एक यूनिकनेस, एक नवनीकरण दिखाने के ढंग में कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो उसको भी प्राणनाथ जी सचेत कर रहे हैं। और ज्ञान का अहंकार का ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का अहंकार हो जाए वो तेरी बर्बाद। तो माता पिता भी उपदेशक ही है, बड़े भाई भी उपदेश है, बड़ी बहन भी उपदेशक है। सब दर्जा के ऊपर, चाहे संसार के उपदेशक हो, चाहे लौकिक ज्ञान देने वाला हो, चाहे पारलौकिक ज्ञान देने वाले। रे हो दुनिया को तू कहा पुकारे, ये सब कोई है श्याना, कोई सुनने वाला नहीं, सब चालाक है। तुम काहे बड़बड़ कर रहे हो? ये मदमाती, ए कौन है? दुनिया, ये दुनिया मदमाती, कोई धन के मद में माते हुए हैं, कोई किस में माते, सब कोई सुनने वाला, सब मता हाथी की तरह। ऐसे ही बंदर चंचल होता है, उसमें दारू पिया हुआ बंदर है सारा। हाथी को जहाँ दारू का बर्तन होता है उसको मिलों से पता चलता है कि वहाँ दारू, और दारू जब हाथी दारू पी जाए फिर तो देखना तमाशा। ऐसे मनुष्य वैसे ही मायावी, और मायावी गुणों इंद्रियों में अब उसमें काम, क्रोध, लोभ, छल, कपट, ये सब माया का हथियार घुसने के बाद क्या दशा होती है। तो ये सब मदमाती है, अपने रंग राती, अपने ही गुणांग इंद्रियों के सूक्ष्मतम उसमें राती मतलब मस्त है। करता मना का माना, सब अपने मन को सुनने वाले हैं, गुरु को सुनने वाला कोई नहीं है। गुरु जी मंगलदास जी कहा करते थे कि तुम मनोमुखी होगे कि गुरुमुखी होगे। ये गुरु महाराज ने मनोमुखी की गुरुमुखी, ये वाला सुक्ति जो गुरु जी को मंगल सुक्ति में है, इसका बैकग्राउंड आपको आज थोड़ा सा खोलने की इच्छा है, मैं इसी में बता देता हूँ। गुरु जी दीनदयाल महाराज जी छोटे थे और उन्होंने बताया मेरे को कि गुरु जी कालिम्पोंग के प्रचार के शुरुआती दौर में तो सुंदर साथ कम ही थे। तो एक मेला था, तो उस मेला में 250 सुंदर साथ
250-200 ऐसे सुंदर साथ थे। तो गुरुजी ने एक दरबान रखे एक सुंदर साथ को कि जो भी सुंदर साथ आएंगे ऊपर टॉप कमरा में वहाँ पर भेजना, और दरबार में और अनाउंस कर दिया कि सबको कि गुरु महाराज ऊपर कमरे में बैठे हुए हैं, सभी सुंदर साथ बारी बारी से दर्शन के लिए जाएं। ये अनाउंसमेंट नीचे हुआ और गुरुजी ऊपर, और बीच में एक दरबान रखे हैं, एक सुंदर साथ खड़े हैं। उनको बोला गया है कि जो भी सुंदर आएंगे एक तो गले में कंठी देखना, उसके बाद निज नाम पूछना, कंठी हो और निज नाम। निज नाम बस एक चौपाई निज नाम को फटाफट सुन करके जो निज नाम बोले उनको भेज देना। और दीनदयाल गुरुजी महाराज तो छोटे थे और वही अभी अभी जो नीचे जो छोटे बच्चे की तरह थे, मतलब बच्चे मतलब समझदार है वैसे, लेकिन कुछ हुआ तो कंठी तो निकल गए, पता ही नहीं चला उनको, कंठी गले में तो पता ही नहीं चला। लेकिन वो जैसे उन दो भागे, रुक, तेरे गले में कंठी नहीं है। अरे कंठी नहीं है, अभी तो था, तू कौन किसका लड़का है? मैं लोले का लालदास का लड़का हूँ। लोले का लालदास तो फिर प्रचलित व्यक्तित्व है। और निज नाम बोल, तो निज नाम भी बोल दिया, अंदर जाने को मिल गया। लेकिन ये छोटे बच्चे होने का घुस गए अंदर तो। लेकिन जो सुंदर साथ सिस्टमेटिक जा रहे हैं लाइन में, तो ठीक है, अब जा रहे हैं। तो गुरुजी उससे पहले 50 सुंदर साथ जा चुके हैं। तो ये बच्चे लोग कौन ऊपर जाते आते जाते, क्या चल रहा है ऊपर, कुछ प्रसाद वसाद मिल रहा है कि गुरुजी क्या कर रहे हैं ऊपर। तो ये इसके कारण गुरुजी दीनदयाल महाराज जी तत्कालीन समय में उनका नाम दाताराम था, दाताराम अधिकारी। तो ये दाताराम भी गए उधर ऊपर, तो लेकिन उनको पकड़ के रखे, अभी सुंदर साथ नहीं आए, तो रुक, अंदर एक एक जाने की जाने का है, बच्चे हैं तो बैठे रहे वहाँ पर। तो हुआ क्या कि जो सुंदर साथ जा रहे हैं अंदर, और अंदर गुरुजी क्या कर रहे हैं, प्रणाम किए, प्रसाद जो भी दिए जो भी है, और वापस आए। तो पूछते हैं आने वाले, क्यों बुलाए गुरुजी ने, क्यों बुलाए? और निज नाम अभी पूछा नीचे गेट में, अब पता नहीं गुरुजी भी अब कंप्लीट 600 भाई पूछेंगे या क्या पूछ रहे हैं गुरुजी। और लौट के आने वाले कुछ नहीं बताता है, लौट के आने वाले कुछ नहीं बताता, जा जा, कोई एक वचन कोई बोलता नहीं। और नीचे तक ये मैसेज जा चुका है कि कोई बताता नहीं ऊपर गुरुजी क्या कर रहे हैं। तो दीनदयाल महाराज जी भी उसमें वो भी गए। तो अब बच्चा के हिसाब से वो गए अंदर, गए तो ये बच्चा, गुरुजी ने छोटा बच्चा को मत भेजना ऐसा तो बोले नहीं है, निज नाम पूछना और बस गले में कंठी नहीं है, वो तो कंठी नहीं है, अभी टूट गया। तो गए भी अंदर, गुरुजी ने कंठी, अरे बच्चा, लेकिन बच्चा तो बच्चा, लेकिन लालदास का बेटा है, तो बोले आजा। अब अंदर गुरुजी क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी, ये साक्षात गुरुजी दीनदयाल महाराज के मुखारबिंद से मैंने सुना हूँ। और शायद कितने सुंदर साथ, तत्कालीन सुंदर साथ, पुराने सुंदर साथ, अब जबकि गुरुजी दीनदयाल महाराज जी छोटे थे बोलेंगे तो तत्कालीन सुंदर साथ तो शायद मैक्सिमम का धाम गमन भी हो चुका। अब कौन कौन सुंदर साथ रहे वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन दीनदयाल महाराज जी को पकड़ करके गुरुजी महाराज ने रखे बैठे। और गुरुजी क्या कर रहे हैं लगे, अब अंदर के कमरे में घुस गया, तो जो घुस गया तो उसको तो गुरुजी ने जो अब क्या निर्णय लेके बैठे हैं गुरुजी को तो करना ही है। तो ये तरीका था गुरुजी का कि वहाँ रह करके चरण धोना और चरणामृत लेना। क्या करेंगे आप, जो सुंदर साथ अंदर आएंगे उनको चरण धोना और चरणामृत लेना। गुरुजी मंगलदास जी तो ऐसे कर रहे थे। ये बच्चा घबराया, अब क्या करूं क्या न करूं, पहुंच गया वहाँ बेचारा और बैठा दिए, और गुरुजी ने चरण धोना शुरू कर दिए। अब ये तो अब बोले गुरुजी यहाँ से जा रहा है तो गुरुमुखी है कि मनमुखी है? अब इतना बड़ा भयंकर वाणी है, गुरुमुखी के मनमुखी है, अब बच्चा क्या समझेगा है? लेकिन गुरुजी ने कहा तू ये बात अंदर जाके किसी को बताएगा, पिताजी को भी नहीं बताएगा, किसी को नहीं बताएगा, खबरदार। और वहाँ भयंकर वाणी फेंक दिया कि ये बताएगा ना तो फिर जो भी है।
अब वो पूरा तब से दीनदयाल महाराज जी का हृदय में जो एक धर्म का अंकुर का, ये तो भाग्य था होगा इस इनका कि बच्चा होते हुए भी पहुंच गए ऐसे घर, नहीं तो कोई बच्चा अंदर गए नहीं वहाँ पर, सबने अपने बच्चा संभाले और बड़े बड़े लोग गए अंदर। ये एक बदमाशी तौर से अंदर घुस गए और पिताजी के व्यक्तित्व के कारण फिर, क्योंकि उस समय दाएं हाथ होकर के लालदास गुरु जी के साथ रहते थे, तो तब से उनके हृदय में एक करंट सप्लाई हुआ कि ये तो एकदम बच्चा या अंकुर में करंट। तो ये बीतक में निधि सिद्धि बात आती है, इंद्रावती आत्मा जैसे ही सदगुरु के साथ मिलते हैं। तो बाद में वो बोलते हैं कि सब वाणी में जब इस तरह से बीतक आया तो उनको वो गुरु जी का वो घटना पल पल, तो उसी घटनाओं के उसी व्याख्याओं के बीच ये घटना भी गुरु जी ने बताया। तो जब सुक्ति की बात आई कि गुरुमुखी की मन, गुरुमुखी बनोगे कि मनमुखी बनोगे, तो उन सुंदर साथ को जो वहाँ पर उतना करके आते थे, गुरु जी की वो सेवा, क्या बोले, गुरु जी की सेवा सेवा स्वीकार बोले, क्या बोले, गुरु जी चरण धोते हैं, चरणामृत लेते हैं और भेज देते हैं और बोलते हैं, अब जाते जाते बोलते हैं तुम गुरुमुखी बनोगे मनमुखी बनोगे, क्या बोलना पड़ेगा, गुरुमुखी बोलना पड़ेगा ना। आप क्या बोलोगे बताओ, आप इस घंटा में, आप इस घटना में अपने आप को उपस्थित रखो और पूछो अपने आप को, तो जब गुरु जी ऐसे बोलेंगे मनमुखी बनोगे कि गुरुमुखी बनोगे, तो क्या बोलेंगे आप, गुरुमुखी बोलेंगे ना, बस ये चाबी हो गया। अपने मुख से बोले गुरुमुखी बोलेंगे तो फिर गुरुमुखी बनोगे, तो गुरु का आदेश है, ये किसी को नहीं बताओगे। हाँ, ये सुक्ति तब की है, सुक्ति के बैकग्राउंड ये है, जो गुरु जी का प्रैक्टिकल जिस रूप में है। तो सुंदर साथ जी गुरु महाराज के 250-300 सुंदर साथ जो मेला में आते थे, तो कम जमात थी तो हो जाता था इसमें। अब जैसे जैसे जमात बढ़ता गया तब गुरु जी ने तो अपने जीवन तो कर ली, अब हम अपने जीवन में किस तरह से प्राणी में, क्योंकि चौपाई आती है वाणी, साथ के चरण धोए पीजिए आता है, तो इसमें कितने नरमाई की बात है, कितने कोमलता की बात है, मुख से बोलनी अलग बात है, करनी अलग बात है, ये गुरु जी ने करके दिखाया है। फिर बोलते हैं किसी को मत बताना है, कहने का मतलब अपने खजाना की बात है। रेहो दुनिया को तू कहा पुकारे, ये सब कोई है श्याना, ए मदमाती अपने रंग राती, करत मन का माना। सब मन को जो मन में आए करने वाले, और तुम्हारा उपदेश कोई सुनने वाला नहीं, तो कहा है पुकारे। यह दो चीज़ हो जाएगी, दुनिया का नक्शा भी दिखा रहे हैं और अपना फर्ज भी दिखा रहे हैं, और कंक्लूजन क्या है लास्ट में देखेंगे। अब वास्तव में नहीं करना, उपदेश नहीं करना और हाथ बांध के बैठना है कि करना है, इसका भी तो कंक्लूजन हो। अगर करना है तो किस ढंग से करना, उसका भी हो। 2 नंबर चौपाई है, रे हो याही फंद में साध संतरी, याही फंद में, ये उपदेश देने का जो एक आदत है, ये बहुत बड़ा फंद है। दूसरी बात, ये संसार ऐसा फंद है, यहाँ दलदल है, ये दलदल में जितना हिलोगे, एक पैर निकाल के दूसरे पैर रखने का जितना सोचोगे उतना ही दबता जाएगा, उतना ही फंसते जाएंगे। इसीलिए माया का दलदल इसीलिए बोला है इसको। ये दलदल कैसे, मैं इसको दलदल कैसे दलदल करूँगा करके नहीं हो, हो जाएगा, ऐसा नहीं हो। रेहो या ही फंद में, ये माया का फंदा ऐसा है कि एक फंदा से दूसरा फंदा से, एक पैर डाल करके निकलूं ऐसा नहीं होगा, दूसरा पैर फंसने वाला है। कहने का मतलब एक कान का खुराक, कान के खुराक के लिए जाएंगे, आँख का खुराक वहीं पर आ जाएगा, और आँख और नाक का, आँख और कान का खुराक रूप और शब्द में जाते जाते फिर जाते जाते स्वाद का उसी पर आ जाएगा, और बंधन के ऊपर बंधन और बंधन के ऊपर बंधन, ये निकलने वाला नहीं। यही फंद में
साधु संतों ने पुकारा पुकारा पछताना, ये हुआ है। सृष्टि के आदिकाल से यहाँ पर उपदेश देने वाले उपदेशक साधु संत बहुत पुकार किया, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में पछता करके गए। अच्छा, पुकारा पुकारा, लास्ट में पछताना हुआ है। इसलिए उपदेश मत दो, तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा। अब क्या, कोई कहे दुनिया बुरी कराता है, कोई दुनिया के विषय में, दुनिया को हाउ दे स्टडी, दुनिया को देख करके इधर इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, ये बुरी कराता है, दुनिया बहुत बुरी है, ये माया रहने वाला नहीं है, इस अच्छा नहीं है, इस तरह से। कोई कहे भली कहे भुलाना, कोई बोलते हैं बहुत सुंदर है, भुलावनी है, भुलावनी मतलब नरम है, कोमल है। तो कोई इस दुनिया को देख करके अच्छा बोलते हैं, कोई दुनिया को बुरा बोलते हैं। ये अच्छाई और बुराई में लाइक और डिसलाइक, हमारा लाइफ इतना ही में तो है। आप दिन भर का रूटीन देखना, ध्यान करना, और इन होल डे व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट निकालना, और उसमें मेरा लाइक और डिसलाइक दोनों कैलकुलेट कर निकालना, विच आई लाइक विच आई डिसलाइक, बस। इसी के यही तो, इतना ही तो। बियॉन्ड लाइफ लाइक एंड डिसलाइक निस्त्रय गुण्य भवार्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते, बियॉन्ड लाइक एंड डिसलाइक, ये दर्जान, लेकिन ये मामूली नहीं, अच्छा बुरा से ऊपर। तो दुनिया क्या करते हैं, कोई बुरा मानते, कोई अच्छा मानते। कहने का मतलब सिंपल है, आप इसको सिंपल ढंग में लिखिए। आप खड़े हो जाइए समाज के बीच, ऐसा नहीं कि आपको सब पसंद करते हैं, हाँ, और ऐसा नहीं कि आपको दुश्मनी रखते हैं, ऐसा भी नहीं। हर प्रकार के लोग के बीच में आप खड़े पाओगे। तब कौन कौन आपको अच्छा मानते हैं, आप उनकी तारीफ करो। कौन कौन हमको, हमेशा होल जीवन हम किसी न किसी का नौकर बन के जीवन खत्म हो जाएगा। एवरीबडी वांट्स टू बिकम मास्टर, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरीबडी सर्वेंट ओनली। कोई कहे बुरी दुनिया बुरी करत है, कोई भली कहे भुलाना, रे हो बहुत दिन विगुती यामी। स्वयं महामती प्राणनाथ जी बोलते हैं, मैं रे हो बहुत दिन विभूति, विभूति का शब्द अर्थ है भूल जाना, उलझ जाना, समय बर्बाद होना, विभूति या में, ऐसे फंद में, अच्छे बुरे में। कोई अच्छा बोलता है, खुशी, ये तो बहुत अच्छे आदमी है, हाँ कर, ये तो बहुत, हमारा चेहरा, हमारा होल पर्सनालिटी इसी में खर्च हो रहा है। कोई कहे दुनिया बुरी करत है, कोई भली कहे भुलाना, रे हो बहुत दिन विगुती यामे, कर कर ज्ञान गुमाना। आया न बात, ये ज्ञान को अहंकार, ज्ञान का अहंकार में हमने बहुत समय बिताया, ज्ञान के अभिमान में सब कर कर ज्ञान गुमाना। अब बोले देखिए ये गुमान, ज्ञान का गुमान कितना, ज्ञान का अभिमान कितना सूक्ष्म होता है, बाहर नहीं दिखता है। क्यों? बाहर में उस आसन में बैठ करके एक ज्ञानी यही उपदेश देता है कि अहंकार नहीं करनी चाहिए, यही बोलता है। और अंदर में उसी ज्ञान का, अगर अंदर में अपने जो इतना ज्ञान दिया हूँ, तो मतलब गुरु बना हुआ हूँ, और इतना मुझे 1-1.5 घंटा 2 घंटा मुझे मेरे से कहलाया, और आगे कोई पूछता भी नहीं है। उसी को बोलते हैं चुप कर चतुराई ले जाता है। अंदर अंदर इतना छुप के बैठता है ये चतुराई कि बस यही बर्बाद कर देता है। तू न कर निंदा न बखाना, हे तू न कर निंदा न बखाना, ऐसा जैसे दिया। इसलिए तू किसी को निंदा भी ना कर, किसी को
बखान भी ना कर, तो मैं क्या करूं? देख, तू जब बोलना शुरू करेगा ना, सूर्य को सूर्य प्रमाण करने के लिए, उजाला को व्याख्या करने के लिए अंधेरा का निंदा करना ही होता है, तो क्या करोगे? सूर्य को सूर्य कहने में दोष नहीं है, लेकिन सूर्य को मैं जब प्रमाण देता हूं तो अंधेरा के बिना उसका प्रमाण होता ही नहीं। अक्षरातीत जाहिर करने के लिए क्षर का निंदा अपने आप हो जाता है, तो क्या किया जाए? अब बोलते हैं कि तू न कर निंदा न बखाना, तो निंदा भी न कर। क्यों? रे हो तू कर तेरी होता अबेरी, तू तेरा अपना कर, तेरे लिए देरी हो जाएगा। दूसरों को समझाते समझाते, हाँ ये तो ठीक बोला आपने, लेकिन ये निंदा से कैसे बचे? ठहरो, रे हो तू कर तेरी, तू अपना कर, होता अबेरी, तेरे लिए देरी हो जाएगी। आप न देखे उलझाना, स्वयं उलझा हुआ नहीं देखता है और दूसरों को उलझा हुआ कर उपदेश देता है, और दूसरों को मुक्ति देने की बात करते और स्वयं बंधन में पड़े हो, ऐसा तो। अब ये कहने का मतलब है सुंदर साधु जी, ऐसा हो सकता है हे उपदेशकों, मैं मेरा कहना, प्राण जी बोले, मेरा कहना ये नहीं कि उपदेश करना बंद करो, ये मेरा कहना काम नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये सजेशन दे रहा हूँ कि उपदेश देना ही काफ़ी नहीं है। उपदेश क्या बोल रहा है, ये 3 अंगुली फलना, ऐसा करके मत बोलो, 3 अंगुली क्या कर रहा है, ये हरदम इसमें होश में रहो। एक अंगुली उधर दिखा रहा है, 3 अंगुलियां इधर दिखा रही, इसका मतलब अगर तुम्हारे पास 4 घंटा समय है, स्वच्छ टाइम 4 घंटा है, तो 1 घंटा पब्लिक को दो, 3 घंटा अपने लिए रखो। 1 घंटा पब्लिक को दो और 3 घंटा अपने लिए रखो। इन वेदांत टीचिंग में हमारे आचार्य जी स्वामी चिदानंद सरस्वती यूज्ड टू से कि 24 आवर्स में अपने लिए पब्लिक के लिए 3 घंटा रखो, अपने लिए 21 घंटा रखो। 21 आवर्स अपने लिए, 3 आवर्स पब्लिक के लिए। और 2.5 years का कंक्रीट वेदांत क्लास के बाद कंक्लूजन सेशन में स्वामी ऋषिकेश से आए थे, नाम भूल गया, स्वामी, हाँ स्वामी चिदानंद सरस्वती, बुढ़े थे वो, क्लोजिंग सेरेमनी में आए थे। ऑल द ब्रह्मचारी एंड ब्रह्मचारिणीज, आई रिक्वेस्टेड एवरीबडी, डोंट थिंक दैट 2.5 years of Vedanta course, completing the course you became the Vedantin. It is not so. 2.5 years you just knew how to turn over the pages of Vedanta. You have to live Vedanta. You have to smile Vedanta. In this way, your main sentence, you just knew how to turn over the pages of Vedanta. 2.5 years course. वो सही में ऐसा लगता है, प्राण जी वाणी में कहते हैं, 100 साल रहो साथ हमें, धनी अनुभव सौभेर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डारे अंधेर। स्वामी जी की चौपाई, 100 साल रहो साथ में, यानी ब्रह्मशिष्टि की जमात में 100 साल भले क्यों ना रहो। धनी अनुभव 100 बेर, मतलब धनी की वाणी को 100 बार अध्ययन क्यों ना करो, लेकिन अगर होश में नहीं रहे तो ये मायाची अति बलवंती उपनेची मूल नहीं थकी। तो वेदांत प्रैक्टिस में भी आचार्य जन बोलते हैं कि 24 घंटा में 3 घंटा समाज के लिए रखो, 21 घंटा अपने लिए रखो। तो कहने का मतलब क्या बोलते हैं, रेहो बहुत दिन विगुती यामे, बोला तू कर तेरी होता अबेरी, अपने लिए देरी हो रहा है। तो स्वार्थी बनाने को सिखा रहे हैं। लेट देम से स्वार्थी, भले ही स्वार्थी हो,
विद्यार्थी स्वार्थी नहीं बनेगा तो बाद में जाकर टीचर करके टीचिंग करेगा। पहले तो अपने को बनाना पड़ेगा ना, स्वयं जागे नहीं है। हाँ, जागो और जगाऊं सबको समय ऐसा आया, भजन गाते हैं। पहले जागो जगाओ, जागो जगाओ जुगत सो, छोड़ो नींद विकार। तो जागने की अवस्था में अपने लिए स्वार्थ, भले स्वार्थ ही बोले, लेकिन ये अगर ये स्वार्थ ही ठीक है, यानी पहले को अपने आप को जागने का है ना। तो 21 घंटा अपने लिए रखो और 3 घंटा समाज के लिए दो। आगे 3 घंटा क्यों? सुनना सुंदर साथी, आगे 3 सन्यासियों को आदेश दे रहे हैं कि 3 घंटा तुम समाज के लिए दो, 21 घंटा अपने रखो। 3 घंटा क्यों? रोटी कपड़ा मकान, 3 चीज़ सन्यासी को समाज से मिलता है। रोटी सन्यासी क्या कब पकाएगा? साधु संत का अपनी कमाई तो है ही नहीं, दूसरे की कमाई खानी पड़ती है। पेट तो सबका है, भूख लगेगी, भूखे भजन न होए गोपाल। तो इसीलिए प्रकृति के भी आए हैं, प्राकृतिक शरीर है, इसका अपने पेक्युलरिटी है, इसको चाहिए ही, तो इसको भोजन चाहिए। तो 1 घंटा रोटी के लिए, एक कपड़ा, ठंडी गर्मी महसूस होती है, रोटी कपड़ा, और मकान, कहीं भी शेल्टर तो दिया, चाहे कुटिया हो, चाहे कहीं भी, चाहे जहाँ भी बैठे। तो रोटी कपड़ा मकान समाज से मिलता है, लोगों से मिलता है। तो उनको दो, किस अर्थ में? उपदेश के रूप में दो। गीता भागवत, ऋषि ऋण से ऊपर उठो, ऋषि का ऋण चुकाओ 3 घंटा, और 21 घंटा अपने रखो। तो ये जो एक प्रक्रिया है, हालांकि मैंने पहले बोला साधना में ये टीचिंग वाला उपदेश वाला साधना बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर किस तरह से माया घुसती है, तो यहाँ पर धनी ने बताने की कोशिश की है। चुप कर चतुराई लिए जाता है, रे हो तू कर तेरी होता अबेरी, आप न देखे उर्जाना। ये जो उपदेश देने के क्रम में अपने आप उलझ गए, ये दिखता नहीं। तो अब होमवर्क क्या रहा? हमें ये होना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। कहानी, करनी, रहनी, ये 3 एक जगह होना। कहनी कई रात में आए, रहनी के दिन, स्वामी जी ने कितने बार कहा है। तो आप न देखे उलझाना, स्वयं उलझे हुए नहीं देखते। बहुत सारा होमवर्क है सुंदर सा जी इस अर्थ में। अब तू छोड़ा सकल विदा, सकल विदा, ये सब प्रकार छोड़ दे तू। अब तू छोड़ सकल विदा, जात अवसर तेरा अवसर जा रहा है। ये प्रकरण इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार पढ़ने में हमें एक जाति स्मरण कराता है। तो सुंदर साथ, कितने सुंदर साथ आपने सुने होंगे, कितने थोड़ा होश के सुंदर साथ उपदेशक या गुरुजन को भी आपने अनुभव की होगी। जैसे आगे 108 पारायण करना है, या कुछ एक लक्ष्य हो, तो 6 महीना अंडरग्राउंड रहते हैं, कोई 6 महीना दाढ़ी नहीं बनाते हैं, मतलब महाराज हो तो, अब महारानी मतलब फीमेल वर्ड हो तो दाढ़ी तो नहीं आता, बाल नहीं बनाते, कुछ होगा अपना उनका। नॉर्मली हमने तो ये दाढ़ी रखा हुआ देखा, इसलिए मुख से निकल गया, क्षमा चाहता हूँ। तो कि नमक नहीं खाते हैं, कुछ ना कुछ एक प्रण लेते हैं आगे कुछ एक लक्ष्य पूरा करने के लिए। तो कोई ऐसे होते हैं, कोई साल में 1-2 ही महीना खो जाते हैं, कहाँ जाते हैं पता नहीं, नो कांटेक्ट, ऐसे भी संत रहते हैं। और अब वो उनकी जिम्मेदारी, आगे क्या करते हैं। लेकिन एक लक्षण मिल रहा है यहाँ पर महामती प्राणनाथ जी का। जैसे आप दीप बंदर से यात्रा, जागरण यात्रा शुरू करके जब अबासी बंदर पहुँचते हैं, बीच में आपको तब आप याद दिलाना, मैं उस समय बताता हूँ ये घटना वहाँ भी है। याद दिलाना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ इसलिए। अब तो छोड़ सकल विदा, एक बार ये सेंटेंस इतना ही लिट्टी पकड़ लिए तो, अब तो छोड़ सकल विदा। गुरुजी मंगलदास जी बोलते हैं, तुम लोगों को मेला में क्यों बुलाए 3 दिन? बोलते थे क्यों 3 दिन क्यों आए मेला में?
5 दिन 7 दिन क्यों आए मेला में? तो मेला में आए गुरुजी? नहीं, एक दिन घर छोड़ना ही पड़ेगा ना, तो 7 दिन अभ्यास कराया गया कि घर छोड़ा करो, छोड़ने का अभ्यास करो। एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा कंप्लीटली, तो अब से तैयार करो, उसको याद दिलाने के लिए बोले। तो एक दिन छोड़ना ही है, तो अब तो छोड़ सकल अभी तक, सब छोड़ दिए। महाराज छोड़ के तो आऊँगा, लेकिन फिर वापस जाना पड़े तो। ब्रज के वंशी में तो सब छोड़ के गए थे, क्योंकि वापस आना नहीं था। यहाँ तो आपको वापस आना पड़ेगा हो। तो छोड़ का अर्थ होता है तेरा गुण अंग इंद्रियों से छोड़, उसके पर मोह छोड़, ये वाली बात है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र में है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग वृत्ति से उसको उपभोग करो। बहुत गहरा ज्ञान है उसमें। अब तो छोड़ सकल विदा, जात अवसर तेरा, तेरा अवसर जा रहा है। यही शब्द एक उठे अवनी में। अवनी का अर्थ होता है धरती। यही शब्द एक ऐसा शब्द धरती में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सबके मुख से वही शब्द आता है। वो क्या है? नहीं कोई नेह समाना। प्रेम, नेह मतलब प्रेम। प्रेम के बराबर कोई शब्द धरती में नहीं है। मैंने कल परसों किस प्रसंग में कहा था, सबकी एक शब्दों का भी पुण्य होता है। तो ये प्रेम शब्द जो है ना, कितना शब्द अपने आप कितना भाग्यशाली है जो प्रेम खोल देवे सब द्वार। तो प्रेम शब्द को यहाँ पर नहीं कोई नेह समाना। अब पहचान पीऊ तो अक्षरातीत। सब यही अब तू छोड़ सकल विद। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो संपूर्ण धर्म को छोड़ दे। कहने का मतलब कि यहाँ संपूर्ण को छोड़ दे अर्थात है, मतलब है कि अपने गुणों इंद्रियों को, पिंड का ब्रह्मांड का सब छोड़ दे। सूरत के राखे मूल मिलावे माहे। बहुत इस प्रसंग का बहुत सारी चौपाइयाँ हैं। यहाँ इतने हम समझें कि यही शब्द एक उठे अवनि में, नहीं कोई नेह समाना, पहचान पीऊ तो अक्षरातीत। सब छोड़, जब तक तू सब कुछ नहीं छोड़ेगा तब तक अक्षरातीत तेरे को प्राप्त नहीं। इसलिए पहचान तू अक्षरातीत। ताही से रहो लपटाना, बस एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक ही साधना करो, एक ही अक्षरातीत को पकड़ो। ऐनिश आवेश हुआ अंग में। उन अक्षरातीत परमात्मा श्रीराज जी का आवेश 2 प्रकार का होता है, ज्ञान और प्रेम। उनके विषय में जानकारी रख और उनके प्रेम में मस्त रहा। वड़ा अंग में आ जाए, अंतस्करण में रहे, अहनिश रात्रि और दिवस। इस तरह से फिरिया दिलड़ा, दुनिया से फिरिया दिलड़ा, दुनिया से फिर गया दिल, हुआ दीवाना। दुनिया बटोर के रखा हुआ दिल निकल गया दुनिया से, फिर गया। इंद्रावती अनुभव करती है, अब मेरा तो हृदय दीवाना हो गया। मामत प्रेमे खेले पियासों, महामती कहते हैं मैं तो प्रेम में खेलता हूँ पियासों। और ये भी एक मस्ती है, ये मद है मस्तान। ऊपर बोले ए मदमाती अपने रंग राती, करता मन का माना। ये क्वालिटी है। अब वही बोल रहे हैं ये मद है मस्तान। मैं भी संसार में मस्ती से रहता हूँ, लेकिन मेरा मस्ती, मेरा मद जो है एक अक्षरातीत के भक्ति में स्वाभिमान में जीता। अभिमान नहीं, स्वाभिमान है कि इतनी सृष्टि के बाजार, देवताओं के बाजार में मुझे एक श्रीराज जी की भक्ति मिली, इतने गुरुओं के बाजार में मुझे सदगुरु मिले, ये मेरा स्वाभिमान है। इतने ग्रंथों के बीच में मुझे तारतम ग्रंथ मिला है। जीवन में एक पंथ, एक ग्रंथ, एक संत होना जरूरी। एक ग्रंथ तारतम सागर, एक मंत्र तारतम महामंत्र, एक पंथ श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय, एक ग्रंथ, एक अंत, एक अंत, एक संत। अभी अब संत मिले न मिले ढूंढना, लेकिन बाकी सब मिल गया है।
महमत प्रेमे खेले पियासों ये मद है मस्ताना। सुंदर साथ जी। 6 चौपाई एक बार सब अपने अपने स्थान में पाठ करें। रे हो दुनिया को तू कहा पुकारे, ये सब कोई है श्याना, ये मदमाती अपने रंग राती करत मन का माना। रे हो याई फंद में साध संतरी, पुकार पुकार पछताना, कोई कहे दुनिया बुरी करत है, कोई भली कहे भुलाना। रे हो बहुत दिन बिगुतिया में कर कर ज्ञान गुमाना, चुप कर चतुराई लिए जाता है, तू न कर निंदा न बखाना। रे हो तू कर तेरी होता बेरी आप न देखे उर्जाना, अब तू छोड़ सकल विद जात अवसर तेरा जाना। यही शब्द एक उठे वन में नहीं कोई नेह समाना, पहचान पीऊ तो अक्षरातीत ताई से रहो लपटाना। ऐनिस आवेश हुआ अंग में फिरिया दिलड़ा हुआ दीवाना, महमत प्रेमे खेले पियासों ये मद है मस्ताना, ये मद है मस्ताना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ऐनिस आवेश हुआ अंग में फिरिया दिलड़ा हुआ दीवाना, महमत प्रेमे खेले पियासों ये मद है मस्ताना, ये मद है मस्ताना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम।